अच्छा जनाब, स्केप्टिक एग्नोस्टिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। सर, कल आपकी बड़ी दिलचस्प मैं गुफ्तगू सुन रहा था वहाँ में रख के चैनल पर आप लोगों की हम्म। आपस में जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। मैं पहले लेकिन डिस्क्लेमर दे दूं क्योंकि ये ना वो एंड पे फिर मेरी नीयत पे सवाल हो रहा हो। ये मेरा इसमें इंटरेस्ट प्योरली इंटेलेक्चुअल है, हम्म। इस्लामिक एंगल से नहीं, मेरा प्योरली इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट से मैं सवाल करूँ कि आपने बात की कि अमल जो है वो अमल ना भी हो ईमान कायम रहेगा, ठीक है, यहाँ तक सही है। लेकिन आप बाय डेफिनेशन अमल को ईमान से किस तरह जोड़ते हैं कि मेरी नज़र में जो अमल है वो हमारी एक ज़हनी कैफियत का ही एक नतीजा है। ईमान भी एक ज़हनी, या आप उसको दिली कह लें या कल्बी कह लें, लेकिन मतलब हमारा ज़हनी होता है, उसी का ही नतीजा है। तो अमल जो एक, ये क्या ये पॉसिबल है कि दो लोगों का ईमान सेम हो लेकिन एक चूज करता है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ और एक चूज करता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता? क्या यही नहीं समझ आती कि उनके ईमान के लेवल्स में ही फर्क है? क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? जी, एक तो बात ये कि आपने जो ये कहा कि अमल ज़हनी कैफ़ियत का नतीजा है और ईमान भी ज़हनी कैफ़ियत का नतीजा है, मैं उससे डिसएग्री करूँगा। वो ये कि अमल तो ज़हनी कैफ़ियत का नतीजा है, लेकिन ईमान ज़हनी कैफ़ियत है, वो नतीजा नहीं है, ठीक है? और उसकी द वजह ये है कि अमल आपको नज़र आता है, आप अमल को परफ़ॉर्म करते हैं, उसको ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, लेकिन ईमान आपको नज़र नहीं आता, वो बस ज़हनी कैफ़ियत ही, जिस तरह कोई भी दूसरी ज़हनी कैफ़ियत जो है वो नज़र नहीं आती है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक आदमी ईमान लाता है और अमल करता है और दूसरा आदमी खाली ईमान लाता है और अमल नहीं करता, तो यकीनन दोनों के जो दर्जात हैं, उनमें फ़र्क है। वो फ़र्क इसलिए है कि इन खुदा जो सवाब देता है, वो सवाब 2 चीज़ों का देता है, सिर्फ़ एक चीज़ का नहीं देता, 2 चीज़ का देता है। एक देता है ईमान का, दूसरा देता है अमल का। अब एक आदमी जो सिर्फ़ ईमान लाया, अमल नहीं किया, उसको सिर्फ़ ईमान का सवाब मिलेगा, अगर वो ईमान की हालत में मरा। दूसरा आदमी ईमान लाया और अमल भी किया, तो उसको ईमान का भी सवाब मिलेगा, अमल का भी सवाब मिलेगा, चूँकि उसकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली दिखाने को ज़्यादा है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसा यानी कोई फैलेसी है, आई बिलीव। नहीं नहीं, एम आई फैलिसी क्लियर? नहीं, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू, फैलिसी मेरे ख्याल से नहीं है, डेफिनेटली आपने क्लियर कर दिया और आई एग्री कि ईमान ज़हनी कैफियत ही है। इससे सर जी। आपने एक मेरे क्वेश्चन ज़हन में पैदा हुआ, जो हुँ। कि आपने कहा कि ईमान का भी सवाब है। ईमान ईमान का लाना भी है क्या? वो तो एक सवाब की तरफ एक रास्ता नहीं है, एक यानी एक बेसिक ग्राउंड नहीं है जिसपे आपने खड़े होके फिर सवाब की पोजीशन में आना है? क्योंकि अगर नहीं। ईमान सवाब है तो जी। ईमान लाना जो है वो अच्छाई किस तरह, ईमान लाना तो एक सच को पहचानना है, इसमें जी। अच्छाई या बुराई वाला आंसर किस तरह पैदा होता है? देखें, ईमान लाना मैंने फ़र्क बताया ना कि एक ज़हनी कैफ़ियत है। अमल जिसको कहते हैं, वो एक ऑब्ज़र्वेबल चीज़ है। तो ईमान लाना बाइस सवाब इसलिए है कि एक आदमी अगर ईमान नहीं लाता, तो उसका कुरान ने जो जो उसका हुक्म बयान किया, वो ये है कि उसका ठिकाना जहन्नम है। लेकिन ईमान लाकर वो जहन्नम से बचकर जन्नत के जो लोवेस्ट लेवल है, अगर उसका भी हकदार हो गया, तो वो सवाब है। हाँ, अब अगर जन्नत में उसको यानी जो दूसरे दर्जात हैं, जो हायर रैंकिंग है, उसमें अगर जाना है, तो उसके लिए फिर अमल चाहिए उसको। जैसे सर मैं इसको फर्दर रिफाइन करूं, जैसे किसी की हेल्प करना जो है उसमें एक सेक्रीफाइस का आंसर शामिल है, नमाज जो है उसमें एक ओबीडियंस का आंसर शामिल है। ईमान लाने में तो सिर्फ सच पहचानना, जो किसी को सच नजर आ रहा है वो पहचानना है, जिसको नहीं नजर आएगा वो नहीं पहचानेगा, अनलेस कि किसी को नजर आ भी रहा है अपनी ईगो की वजह से ना पहचाने। तो हुँ। ईमान लाने में इटसेल्फ अच्छाई कैसे छुपी हुई है, या उसमें सवाब कैसे छुपा हुआ है? अगर आप मेरा सवाल समझ पाए। न ओके, तो मैं ये सवाल करता हूँ आपसे कि क्या सच को सिर्फ़ सच पहचानना ईमान नहीं है? सच को पहचान कर मान लेना ईमान है। जी, वो तो मैंने ये अंकल अब मुफ्ती साहब वो कहा ना कि मैं नहीं, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ, थोड़ा-सा मुझे बयान कर लेने दें। वो ये कि मसलन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुरान करीम ने यहूदियों के बारे में कहा कि यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहु, कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह जानते हैं कि जैसे ये अपनी औलाद को जानते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को। लेकिन क्या उन यहूदियों के ईमान को एक्सेप्ट कर लिया अल्लाह ने? नहीं। तो जानना काफ़ी नहीं है, जानने के बाद मानना ज़रूरी है। और ये जो मानने वाली बात है ना, ये बहुत मुश्किल है। मसलन आपका एक ख़ास वर्ल्ड व्यू है, ये आसान नहीं होता कि आप उस वर्ल्ड व्यू को छोड़ दें। ये बहुत मुश्किल होता है, यानी मान लें उसको। एक आदमी अगर किसी दूसरे वर्ल्ड व्यू में ग्रो करता है और सडनली 30 साल, 35 साल का होने के बाद उसको ये लगता है कि यार अभी तक के जो मैं सारा मानता आ रहा था, ये तो सब गड़बड़ निकला है, सब गलत है। तो कितनी मुश्किल होती है उसको सच्चाई को तस्लीम करना, ये आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। तो क्या इस सच्चाई को तस्लीम करने में जो उसने पापड़ बेले हैं और जो कुर्बानियाँ दी हैं,
यानी अपने आप को, अपनी पूरी जिंदगी को उसने झुटलाया है, क्या इस पर उसको सवाब नहीं मिलना चाहिए? नहीं सर, मैंने वो आपने बात की ना, मैंने एग्जैक्टली वही वर्ड शायद मैंने डिफरेंट चूज किए थे कि अगर तो कोई अपनी ईगो की वजह से उसको सच्चाई नजर आ गई है, वो तो फिर ऐलान हम्म। जंग है। वो तो फिर हम्म। अगर फर्ज करें कोई किसी को क्रिश्चियनिटी में सच्चाई नजर आ गई, तो क्रिश्चियनिटी के खुदा या उसके सिस्टम से ऐलाने जंग है, इस्लाम में सच्चाई नजर आई उससे ऐलाने जंग है। हम्म। ऐलाने जंग एक और चीज है, लेकिन किसी को जो नजर नहीं आया हम्म। या नजर आ गया, उस वो सवाल तो वहीं बरकरार रहा ना, कि वो तो आपने माना कि हाँ जी, अगर वही ईमान पहचानना सिर्फ काफी नहीं है, उस पर तस्लीम करना। कोई अगर पहचान ले तो एक ही सूरत होगी कि वो तस्लीम ना करे, कि वो ऐलान जंग करे। तो जो, वरना मेरे ख्याल से किसी को भी अगर कोई हक नजर आता है कि यार इसी में मेरी भलाई है, या हम्म। अब्दी जो है जन्नत या दोजख है, तो ईगो के अलावा कोई और वजह हो सकती है कि कोई और आदमी ईमान ना ले। नहीं, एक दूसरी सूरत ये भी हो सकती है, मिसाल के तौर पर एक आदमी को आप ये कह रहे हैं कि सच्चाई, मसलन मैं एक मिसाल देता हूं कि एक आदमी मुसलमान फैमिली के अंदर पैदा हुआ और उसी तरीके से पला बढ़ा और इसी हालत में वो मर गया, तो आप शायद ये पूछ रहे हैं कि उसका क्या एफर्ट रहा, राइट? मैं असल में समझना चाह रहा हूँ कि ये जो ईमान लाने वाला जो इसमें सवाब जो एसोसिएटेड है, ये किस किस्म का, यानी ये इम्तिहान की कौन सी नौयत है जिसमें कि उसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, मैं क्योंकि ये एक तो जुमला एक बोल दूं, उसके बाद अकली फिर मामला है। आसिम भाई से मैं गुजारिश करूंगा। मैं सिर्फ ये जुमला बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से सच्चाई को जानकर मानना बाइस ईमान है, इसी तरीके से सच्चाई को मेंटेन करना भी बाइस सवाब है। ठीक है, दोनों चीजें हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी मुसलमान फैमिली के अंदर पैदा होता है और वो किसी दूसरी चीज की तरफ रुख नहीं करता, जो सच्चाई उसके पास है उस सच्चाई को वो मेंटेन रखता है पूरी जिंदगी, यहां तक कि उसकी मौत आ जाए। तो अब चाहे उसकी जिंदगी में कोई अमल ना हो, लेकिन ये चीज भी बाइस सवाब है। चलिए सर, मेरा ख्याल मैं वो पॉइंट रख, मैं असल में एक मिनट, एक मिनट, स्टेफी आसिम साहब, भाई आई आप। थिंक मैं जो समझा हूँ, जी जी, मैं जो समझा हूँ शायद आप ये कहना चाह रहे हो कि जिनके ऊपर ये हक वाज़ा ही नहीं हुआ कि इस्लाम हक है, ठीक है, तो उसको जो है वो मतलब उसके लिए तो वो नहीं है ना कि वो इनकार कर रहा है, क्योंकि उस पे तो हक वाज़ा ही नहीं हुआ। और जी, एक है इसका हक एग्जैक्टली वाज़ा पॉइंट होना ये फिर है उसको बिल्कुल। मानना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आई थिंक कि वो शायद इसमें आपके अपने यानी कि पर्सनल ये भी हो जी, ये इसकी कि सब आपको। डिवीजन है, ये इस पॉइंट की सब डिवीजन, आपने उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस बताया, लेकिन हाँ जी, जनरल पॉइंट ये है कि ईमान लाना एक अकली प्रोसेस है। कोई सच वाजे हो जाएगा तो ईमान लाएगा वो बंदा लाजमी, अनलेस उसकी कोई ईगो इन्वॉल्व हो। तो इस सिर्फ एक सच्चाई नजर आ जाने, मेरे सामने ये शर्ट कोई अगर टंगी हुई है, मैं हाँ जी ये मान लिया शर्ट टंगी हुई है, इस प्रोसेस में अनलेस मैं उस शर्ट को या साफ सुथरा करता हूँ या धोता हूँ, ईमान लाने में सवाब किस तरह इन्वॉल्व है, और उसी में वो आपका फिर सवाल भी, आपने जो सवाल को जिस तरह फ्रेम किया वो भी छुपा हुआ है कि जिस पर हक वाजे नहीं हुआ असल उसको में किस आपने तरह। जो उसकी मिसाल दी है ना, वो मिसाल सही नहीं है कि शर्ट टंगी हुई है, हाँ, आपने मान लिया शर्ट टंगी हुई है। चूंकि जो चीज नजर आ रही है, कोई ऑब्जर्वेबल चीज है, उस ऑब्जर्वेबल चीज को मान लेने में कोई एफर्ट नहीं लगता। प्रॉब्लम वहां आती है कि जो चीज ऑब्जर्वेबल नहीं है, आपके ऑब्जर्वेशन में नहीं है, खुदा जो कि अनसीन है उसको मानना, और जो शर्ट टंगी हुई है सीन है उसको मानना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं सर, फर्क इस सेंस में नहीं है कि जो ऑब्जर्वेशन है ना वो सिर्फ आई साइट और विजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं होती, स्केप्टिक ऑब्जर्वेशन साहब, में मैं आई थिंक मैं नजरिया आपको होता है। एक बात यानी इसमें अर्ज कर सकूं कि शायद आपको लगता है, देखें मेरे नज़दीक मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि नज़रियात को तब्दील करना अमल को तब्दील करने से ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप ये कहते हैं कि ईमान लाने में क्या यानी कि सवाब है, तो मेरे नज़दीक ईमान लाना ये अमल करने से बदरजा मुश्किल काम है। क्योंकि एक इंसान के लिए अमल करना तो मतलब आसान काम है कि किसी चीज़ पे एक मुदावमत करे, कंटिन्यूअसली करे या अच्छा काम करे। लेकिन अपनी पूरी की पूरी नज़रियात को यकसर तब्दील कर देना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। ये लोग जल्दी नहीं कर पाते हैं, उसके लिए नहीं, बहुत हर्डल्स होते हैं, बहुत। तब्दील जी, जी। करने से आप ये assumption पहले ले रहे हैं कि वो जो आदमी था वो पहले हक पर नहीं था। मैं इस फ्रेम, सिर्फ ये स्पेसिफिक फ्रेम की नहीं बात कर रहा, मैं सिंपल ये बात कर रहा हूँ किसी के सामने हक वाजे है, वो उसको तस्लीम कर रहा है कि वो वाजे है। इसमें मैं मुझे वही कह रहा सवाब हूँ, का आंसर मेरा नहीं सवाल समझ ये में कि आ वो रही जो है। हक वाजे है वो कब वाजे हुआ? एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रहा था। मैं सर इसको, मैं अपनी यानी कि वैसे वो कंक्लूजन मुझे नहीं देनी चाहिए क्योंकि डिस्कशन है, लेकिन मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हुआ हूँ सालों की, कि मेरी नज़र पे जिस चीज़ पर सवाब होना चाहिए या जिस चीज़ को अच्छाई समझा जाना चाहिए वो एक ओपन माइंड होना चाहिए। ओपन माइंड के जरिए ही आप हक तक पहुंचते हैं, ना कि हक आ जाए तो उसको तस्लीम करना मेरे ख्याल से कोई नहीं, बहादुरी नहीं है। ओपन माइंड से आप हक तक पहुंचते हैं, इससे किसी को इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ओपन माइंडनेस हक हो, इससे इख्तलाफ है। सॉरी, मैं समझा नहीं है आपका पॉइंट, सॉरी। आपने कहा कि ओपन माइंड से हम हक तक पहुंचते हैं, इससे किसी को इख्तलाफ नहीं है। बंदा जब तक न्यूट्रल नहीं होगा हक तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो बायसनेस में गिरफ्तार रहेगा।
लेकिन ओपन माइंडनेस ही हक हो, इससे इख्तिलाफ है हमें। नहीं सर, ओपन माइंडनेस तो एक प्रोसेस है, वो कोई नतीजा तो नहीं है। आपने यही कहा ना कि ओपन माइंडनेस पर सवाब होना चाहिए, तो प्रोसेस पे कोई वो एक सवाब मिलेगा, अप्रोच, क्योंकि रिजल्ट वो मिलेगा। सर एक अमल है, वो एक अमल है। ओपन माइंडनेस जो है वो एक प्रोसेस है, एक अमल है। एक आदमी जब ओपन रहता है वो एक हम्बल रहता है, वो कहता है कि मैं अगले को नहीं देखें, हूँ। मैं आपसे सिंपल ये सवाल करता हूं कि किसी प्रोसेस से, महज प्रोसेस से आप नतीजे पर तो पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रोसेस को ही आप मकसद समझ लें और मेरी प्रोसेस को ही नज़र में आप सर समझ लें। मेरी नज़र में प्रोसेस ही जो है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा हक का एक पार्ट है कि आप जब सामने आप मंजिल तक पहुंच गए, उसको देखकर तस्लीम करना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या आपने वो जो माली ने जो पानी डालना था, क्या वो पानी डाल रहे थे? फल तो फिर जो मिलना है वो एक सेपरेट स्टोरी। नहीं, मैं एक आदमी ये कहता है कि मैं प्रोसेस करूंगा बस, मुझे रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, और जनाब मैं कामयाब हूं इस प्रोसेस की वजह से, तो क्या आप उसको सॉल्वेशन या दुनिया या आखिरत की कामयाबी कहेंगे? एक आदमी महज प्रोसेस में ही मुब्तला है बस, नतीजे को देखिए उससे कोई सर, कामयाबी देखें वो लेना तो देना नहीं है। जो कामयाबी है ना, उस प्रोसेस के नतीजे के पे डिपेंडेंट है। जैसे मैं अगर प्रोसेस के तो नतीजे नतीजा पे असल हुआ ना, तो नतीजा नहीं नहीं असल नहीं हुआ। नहीं, मैं समझ, मैं आपको मैं बताने मैं की कोशिश मैं कर रहा आपको एक मिसाल देता हूँ, सुनिए, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि एक आपको न्यूयॉर्क जाना है, और न्यूयॉर्क जाने का एक ही रास्ता है शिकागो से। अच्छा, और वो अगर आप चलिए न्यूयॉर्क से शिकागो आना है और वो एक ही रास्ता है, और वो ये कि आप वेस्ट बाउंड सफर करेंगे तो शिकागो में पहुंचेंगे, ईस्ट में जाएंगे तो पहुंच तो जाएंगे, लेकिन शायद समझ लें, अगर दुनिया को फ्लैट मान लें थोड़ी देर के लिए, तो आप पहुंचेंगे नहीं कभी भी। अब आप ये कहें कि नहीं, मैं तो ईस्ट की तरफ जाऊंगा और मेरा प्रोसेस है और मैं तो पहुंच के दिखाऊंगा, या मैं इसी में कामयाब हूं, तो आप इसको कामयाबी नहीं कहेंगे। इसमें प्रोसेस सर कभी एक भी बहुत बड़ी कामयाब assumption ये है रिजल्ट कि हमेशा आपने ना कामयाब हो। एक पहले डेस्टिनेशन तय कर ली कि न्यूयॉर्क। मेरी नज़र में डेस्टिनेशन तय करना भी इस सारी सोच के प्रोसेस से एक बहुत बड़ा है। अब जैसे ईमान के अगर लेवल पे लें तो उसमें बहुत मुख्तलिफ हैं कि क्या दीन का मकसद ये है कि इस दुनिया में पीस कायम की जाए, या दीन का मकसद ये है कि नहीं, वो एक आखिरत अलग में ली टॉपिक है, जाए। वो मैं एक अलग मिसाल दे रहा हूँ। टॉपिक है। नहीं नहीं, मैं इस जुमले को आपके लेता हूं कि हमने एक डेस्टिनेशन सेट कर ली है, डेस्टिनेशन सेट करना ही गलत है। मैं ये कहता हूं कि हमने डेस्टिनेशन सेट की ही नहीं है। डेस्टिनेशन तो सेट उसने की है कि जिसने हमें क्रिएट किया है, उसको हक है हमारी डेस्टिनेशन सेट करने का। यानी अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमें बंदगी नहीं करनी किसी की, ना हमें किसी ने क्रिएट किया, जब हम अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बना लें तो फिर डेस्टिनेशन भी हमें ही सेट नहीं करनी है, सर, ये किसी और को नहीं सर्कुलर करनी। आर्गुमेंट है। आप पहले एक नतीजे से शुरू कर रहे हैं कि जिसने क्रिएट किया। ये वो बात है, न्यूयॉर्क वाली मिसाल पे अगर उसको फिट करें तो ऐसे है कि मैं रोज न्यूयॉर्क जाता हूँ। वो पूछे क्यों रोज न्यूयॉर्क जाते हैं, क्योंकि जब मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ तो वहाँ बोर्ड लगा होता है कि रोज न्यूयॉर्क आओ। लेकिन सवाल पैदा होता है कि न्यूयॉर्क गए क्यों आप पहले? तो ये आप जो क्रिएटर से स्टार्ट करें, ये भी इस तरह सर्कुलर है। मेरी नज़र में जो ओपन माइंडनेस है वो ये है, एक अग्रीमेंट ये हो सकती है कि हम सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करें और दुनिया की बेहतरी की। ये मेरी नज़र में थोड़ी सी इनको बेहतर फ्रेम किया जा सकता है, लेकिन लूजली ये नहीं बनती लेट्स ये लेट्स टॉक अबाउट डेस्टिनेशन। द सर्कुलर आर्गुमेंट। आपने फरमाया कि ये सर्कुलर आर्गुमेंट है, ऐसा नहीं है। सर्कुलर आर्गुमेंट उस वक्त होता जब खुदा के वजूद को हम अपने वजूद के बगैर साबित कर ही ना पाते। यानी खुदा का वजूद हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, खुदा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा होता कि हमारे ऊपर उसका वजूद डिपेंड करता, तब तो बात भी है कि वो हमारी वजह से है और फिर और हम उसकी वजह से हैं। नहीं नहीं ये सर, है वजूद सर्कुलर। बिल्कुल आई एग्री, वजूद उसका नहीं डिपेंड करता। लेकिन जो उसके उससे जो हम मकसद दे रहे हैं कि खुदा का मकसद हमारे साथ रिलेटेड है कि हम ऐसे ऐसे रहें, ये जरूर एक assumption है। ये कहीं से भी साबित नहीं, नहीं ये होता कि assumption अगर नहीं है, खुदा है उसकी तो वो वजह ये इंटरेस्टेड खुदा नहीं 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 है। नहीं, ये assumption नहीं है। मैं उसकी वजह बताता हूं आपको कि हम अगर ये माने कि लायक इबादत कौन है, उसका क्या पैमाना होना चाहिए, तो लायक इबादत का सिर्फ एक पैमाना है, और वो पैमाना है उसका खालिक होना। तो जो भी खालिक है, वो खुदा हो या कोई और भी हो, मान ले कोई भी अगर खुदा के अलावा खालिक होगा तो लायक इबादत भी वही होगा, लायक बंदगी भी वही होगा। इबादत का मतलब है बंदगी, और बंदगी का मतलब ये कि उसने एक तरीका बता दिया होगा कि मेरी बंदगी इसी तरीके से होगी, इसके अलावा नहीं होगी। अगर हम एक क्रिएटर को मान रहे हैं और उस क्रिएटर का वजूद हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो फिर उसका लायक इबादत और वर्दी ऑफ वर्शिप होना भी हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लिहाजा फिर वो डेस्टिनेशन भी वही सेट करेगा, कोई और सेट नहीं करेगा। नहीं तो सर, ये इसमें सर्कुलर आर्गुमेंट बहुत नहीं है। बड़ी assumption ये है कि जो क्रिएटर है वो इबादत एक्सपेक्ट कर रहा है। लाइक होना इबादत के मान लेते हैं, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन खुदा की होना, ये बहुत ज्यादा बड़ी जंप है। खुदा ने क्रिएट कर दिया, वो इंटरेस्टेड है ही नहीं है इसका, हमें यानी
इस पे एक डिबेट हो सकती है कि उसके आसार हैं यानी, ज़ाहिर है आप इस्लाम पे बिलीव करते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल वो हमसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, यहाँ तक कि नमाज भी इस तरीके से पढ़ी जाए। लेकिन जो एक मेरी तरह का आदमी है वो कहेगा कि हो भी सकता है वो बहुत इन्वॉल्व, लेकिन मेरे तक कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन उससे नहीं है। तो ये बहुत बड़ी असम्पशन है कि वो हमसे ये कोई आपको असम्पशन इबादत इसलिए लग रही है एक्सपेक्ट क्योंकि कर रहा है या आपने कोई ये समझ तर्ज लिया। ज़िंदगी एक्सपेक्ट कर रहा है। सुन लीजिए, मैं आपको ये असम्पशन इसलिए लग रही है बहुत बड़ी, चूंकि आपने ये तसव्वुर कर लिया कि इतने बड़े खालिक को, इतनी बड़ी हस्ती को भला हम लोगों से इबादत की क्या जरूरत। अगर ये बात होती तो वाकई आपकी बात बिल्कुल सही थी कि कहाँ खुदा और कहाँ हम, और उसे हमारी इबादत की क्या जरूरत भाई। लेकिन अगर वो हमसे ये कह रहा है कि तुम्हें इबादत करनी है मेरे लिए नहीं, अपने लिए करो इबादत, उसको हमसे एक्सपेक्टेशन अपने लिए नहीं है, वो हुक्म दे रहा है कि तुम अपने लिए इबादत करो। अब बिल्कुल मुमकिन है, इसमें क्या हर्ज है। नहीं सर, ये अगेन पैराडॉक्स है कि इबादत जो की जाती है वो यानी अपने लिए, अगर मैं अपना यानी अपना कोई जिस्मानी ज़रूरत या अपनी कोई रूहानी ज़रूरत अपनी पूरा कर रहा हूँ, उसका लिंक इससे है कि मैं किसी दूसरे की पहले खुशनुदी करूँगा फिर वो मुझे वापस मिलेगी। इसका मतलब है कि मेरी अपनी खुशनुदी लिंक की जा रही है किसी दूसरे की से, और इसका मतलब है कि वो डिपेंडेंस है, फिर वो मेरे अपने लिए प्योरली नहीं है, ये कंडीशनल फिर वो इबादत। नहीं, अगर आप, मैंने उसी पर कहा कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप फुल्ली इंडिपेंडेंट हैं, आपका वजूद किसी दूसरी चीज के ऊपर मुनहसिर नहीं, तो आप अपनी खुशनुदी के लिए अपने लिए चाहे जो करें। लेकिन अगर आपका वजूद खुदा के ऊपर डिपेंडेंट है और खुदा का वजूद आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और खुदा खालिक होने की वजह से लायक इबादत है, और उसने ये कहा है कि चूंकि मैं खालिक हूं तो मैं तुम्हें जानता भी हूं कि तुम्हारी खुशनुदी और तुम्हारी बेहतरी किस में है, तो जाहिर सी बात है कि हमें उसी के ऊपर अमल करना पड़ेगा। अगर हम अपने जहन से सोचेंगे कि नहीं हमारी बेहतरी ये है, तो आप कुछ और तरीके से अपनी बेहतरी तलाश कर रहे होंगे और दूसरा इंसान किसी दूसरे तरीके से अपनी बेहतरी तलाश कर रहा होगा, और वो कभी भी अपनी मंजिल के ऊपर शायद ना पहुंच पाए। हो इसमें सकता सर है कोई इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं। पहला ये कि लायक इबादत पे कोई शक नहीं है, क्या जिसने क्रिएट किया लायक इबादत, अगर वो इबादत डिमांड करे है। लेकिन नंबर 2 कि पहली बात तो वो क्या उसके पास जो अगर नुस्खा है इंसानियत की बेहतरी का, क्या वो हमें देने में इंटरेस्टेड है कि कोई क्लियर फॉर्म में इसने नुस्खा भेजा नहीं भेजा, इसकी सर्च जो है वो प्रोसेस है, इसकी सर्च है आप, क्या मेरे वाकई ख्याल कोई से नुस्खा अब है ये या नहीं। टॉपिक बदल गया, ये टॉपिक बदल गया, नहीं ये नहीं सर, टॉपिक सेम दूसरा है। मैं रिलेट कर रहा हूँ, मैं बल्कि वापस उसको टॉपिक में प्रोसेस पे आप बात कर रहे थे ना, मैं उसको उस टॉपिक पे ला रहा हूँ कि ये जो सर्च जो है वो ओपननेस जो है वो कहाँ है। वो ओपननेस इसी में है कि जिस अगर किसी खुदा ने, वैसे तो ये भी एक डिबेट है कि खुदा है या नहीं, लेकिन क्योंकि मैं मानता हूँ कि कोई ना कोई है तो इसलिए मैं आपसे उस लेवल पे बात कर रहा हूँ कि ये तय करना कि वो हमसे कम्युनिकेट कर रहा है और उसने हमें कोई स्पेसिफिक चीजें बताई हैं किस तरह आप लोगों की बेहतरी हो सकती है, ये इसके लिए ओपननेस की जरूरी है कि क्या उसने हमसे किसी फॉर्म में कम्युनिकेट किया या नहीं किया। और नंबर 3, लायक इबादत में एक थोड़ी सी कैवियट है कि लायक इबादत डर की वजह से ऐसा खुदा तो जरूर हो सकता है, लेकिन एक ज़हन में ये आता है कि अगर तो वो खुदा कादिर मुतलक है, मैं नेसेसरीली कादिर मुतलक पे नहीं मानता, मेरे ख्याल से खुदा साइंसी तौर पे मेरी नज़र में ज़रूरी नहीं है कि वो कादिर मुतलक हो, बल्कि मुझे लगता है कि नहीं है जितने फॉल्ट्स हैं दुनिया में। तो अगर वो कादिर मुतलक है और फिर ये सफरिंग है और फिर ये इम्तिहान है, फिर ये टेस्ट है, फिर मैं उससे डर कर तो उसकी अगर इबादत खुदा, कर सकता हूँ, मैं आपको लेकिन यहाँ रोक प्यार कर ये वाला मामला कहूंगा नहीं कि होगा। अगर अगर आप ये मानते हैं कि कोई ना कोई है कि जिसने इस कायनात को क्रिएट किया है, तो उसका कादिर मुतलक होना जरूरी है भाई। अगर वो नहीं होगा तो फिर वो खुदा नहीं है। नहीं नहीं सर, उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन थ्योरी है उसके ज़रिए मेरा अभी तक बिलीफ कायम है कि हाँ कोई ना कोई पीछे एल्गोरिदम काम कर रहा है, लेकिन उस एल्गोरिदम का परफेक्ट होना है, उस एल्गोरिदम जैसे हम कुछ एआई वगैरह डिज़ाइन करते हैं, हम उस पर पूरी चले, तरह हमसे कादिर नहीं सुप्रीम होते। है या नहीं है? सॉरी, हमसे सुप्रीम है या नहीं है? नहीं हमसे है, लेकिन कादिर मुतलक होना है कि हर पॉसिबिलिटी हमसे उसके सुप्रीम है लिए। ना, सुनिए, हमसे सुप्रीम है, हम कादिर मुकय्यद हैं या मुतलक हैं? हम डेफिनेटली मुकय्यद हैं। मुकय्यद हैं, तो जो हमसे सुप्रीम होगा वो हमसे बेहतर होगा नहीं कुदरत में, वही तो कुदरत बेहतर होना और मुतलक है, फिर क्योंकि कादिर अगर हम मुतलक में मुकय्यद, फ़र्क है। सुनिए, अगर हम मुकय्यद हैं तो वो मुतलक होगा। नहीं, ये डेफिनेशन फिलोसॉफिकली देखें, ओमनीपोटेंट का मतलब है कि हर चीज़ पर कादिर। अगर आप उसको ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस लें कि यानी हर चीज़ से मुराद है कि मैं यानी उसके हिसाब से अगर मैं ये लूं कि ये बच्चे माजूर या नहीं पैदा होने चाहिए थे या इस तरह, तो उस हिसाब से उसमें एक तो ये पैराडॉक्स आता है जो ऑब्जर्व्ड है, और सेकेंडली थ्योरेटिकल भी आती है। थ्योरेटिकल इसका नहीं, आपने इसमें पैराडॉक्स क्या है? इसमें पैराडॉक्स क्या है? उसका कादिर मुतलक होना और यहाँ जी, सफरिंग होना, इसमें पैराडॉक्स क्या है? उसमें वो वाला क्या पैराडॉक्स है ये जो मैंने मुमकिन पहले नहीं है कि मेंशन किया। कादिर मुतलक के होते हुए सफरिंग का भी वजूद हो? ये मुमकिन नहीं है मैं उसको कि रिलेट कादिर कर रहा मुतलक था। भी हो और जी जी आसिम भाई, नहीं, मैं आप उसको कह रहे बता पैराडॉक्स है, ये नहीं कि ये एक assumption है। भाईजान मुझे सुन लगता ले, है वही कि तो बता रहा असल हूँ assumption आसिम ये है भाई। कि हमने ये assume कर लिया है कि अगर कादिर मुतलक होगा तो सफरिंग हो नहीं सकती। ये दोनों में क्या रिलेशन है? आसिम भाई सफरिंग का नहीं ये होना आपका ना और कादिर मुतलक का होना, दोनों में कोई रिलेशन आसिम है? अगर भाई आप ये साबित कर पॉइंट पाए आपका तो। 1.5 सेकंड में मैं समझ गया था। अब जवाब तो सुन लें भाईजान, अब मुझे बहुत ही हल्का लगा।
भाईजान मैं पैराडॉक्स उसी से रिलेट कर रहा था, जो कि मैं कह रहा हूँ कि उससे डर के फिर इबादत की जाएगी, उससे फिर वो प्यार से नहीं की जाएगी। ये बात उस सिलसिले में नहीं पैराडॉक्स है। नहीं, फिर डर और प्यार की बात नहीं, मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि एक कादिर मुतलक का वजूद हो और साथ में सफरिंग का भी वजूद हो, तो दोनों में क्या पैराडॉक्स है, दिक्कत पैराडॉक्स क्या है उसी दोनों? सिलसिले में है कि अगर वो हमसे प्यार करता है और हमसे प्यार एक्सपेक्ट करता है, वरना तो डर के मैंने बात मैं शुरू, आप प्यार दोबारा और कीजिए मोहब्बत इबादत किसी भाईजान। चीज की बात नहीं कर रहा है स्केप्टिक साहब, मैं सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि एक कादिर मुतलक का भी वजूद हो और साथ में जो है कहीं सफरिंग का भी वजूद हो, तो दोनों में क्या दिक्कत है? क्या मैंने इम्पॉसिबल है आपको ऐसा होना? बताया कि उसको फिर बंदगी उसकी फिर नहीं, डर की उसको की जाएगी, बंदगी ये बंदगी अभी पैराडॉक्स साइड में है। रखें, बंदगी वगैरह की बात पॉइंट नहीं कर चल रहा ही वो रहा है आसिम भाई, पॉइंट चल ही मैं वो स्केप्टिक रहा साहब, मैं है। बंदगी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिंपल एक बात पूछ रहा हूँ कि एक कादिर मुतलक का वजूद है और कहीं सफरिंग का भी वजूद है, क्या दोनों चीजों का एक नहीं, साथ होना इसमें नहीं है, इम्पॉसिबल लेकिन जो लगता है मेरा आपको? पहला पॉइंट है, बात तो नहीं, वो तो पहले फिर पॉइंट इसको पे होती है। पैराडॉक्स आप क्यों कह रहे हैं? फिर बार बार आप यूं क्यों कह रहे हैं कि मुझे इससे आसिम प्रॉब्लम है कि एक भाई कादिर आप ना मुतलक? वो की बात बात पता नहीं, एक मिनट स्केप्टिक साहब, एक मिनट, आसिम भाई की बात इसलिए सही है, वो आपके वर्ल्ड व्यू को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये कहा कि मैं किसी ना किसी वजूद का तो कायल हूं, लेकिन मैं उसको कादिर मुतलक नहीं मानता। अच्छा, आप जिस वजूद को मानते हैं उसको आप माबूद भी नहीं मानते, तो लिहाजा वो माबूद होने को तो रखिए, बंदगी को तो रखिए साइड में। अब सिर्फ बात ये हो रही है कि जिस वजूद को आप मानते हैं वो कादिर मुतलक है या नहीं। आपने उसके कुदरत कामिला को चैलेंज इस बुनियाद पर किया कि अगर उसके पास कुदरत कामिला होती तो सफरिंग ना होती। आसिम भाई का सिंपल ये कहना है कि क्या कुदरत कामिला और सफरिंग के दरमियान कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? हम तो आपके वर्ल्ड व्यू को चैलेंज कर रहे हैं। हाँ नहीं, मेरे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक, अच्छा मेरे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक डेफिनेटली इस सिलसिले में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, मेरे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक नहीं है। तो मैं साबित तो हुआ, पहले पॉइंट के हिसाब से तो कह रहा हूँ। साबित हुआ कि जिस वजूद के आप कायल हैं वो मौजूद कादिर मुतलक हो सकता है। मैं अब अगला पॉइंट बताने लगा वो था कि सफरिंग के साथ कादिर मुतलक हो सकता है स्केप्टिक साहब, यानी सफरिंग भी हो और वो कादिर मुतलक भी हो, दोनों मुमकिन है एक साथ होना। बिल्कुल मुमकिन है भाईजान, मेरे तो अगर फिर वर्ल्ड अब व्यू ये में बिल्कुल ये क्योंकि मसला आप ही खत्म हो गया। तो मसला स्केप्टिक खत्म साहब हो एक गया। मिनट, भाई अभी एक शुरू बात अभी सुन ले तो कि ये मसला ही खत्म हो गया, फिर के कोई आर्गुमेंट करे कि मैं उसको कादिर मुतलक नहीं मानता इसलिए कि सफरिंग एग्जिस्ट करती है, ओ तो फिर ये कोई भाईजान अभी आर्गुमेंट आगे ही नहीं सुन बनता। लें यार। आसिम भाई आप आपको मुझे लगता है अभी एबीसी भी नहीं पता फिलोसफी की। अभी आगे नहीं नहीं नहीं, सुनिए। आप ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें। नहीं देखिए वो ये चीज गलत हो जाएगी मेरे ख्याल से। अभी तक के जो गुफ्तगू का आपने मेयार कायम किया है उसमें याद पड़ रहे हैं। चलें, इस माजरत में अल्फाज वापस लेता हूँ, लेकिन वो जिस तरह वो उनको जैसे समझ ही नहीं आ रही वो। एनीवे मैं सेकंड नहीं पॉइंट नहीं, रखता हूँ। फिर आपने वही बात उनको समझ में आ रही है, आपके वर्ल्ड व्यू को चैलेंज किया। और इस वक्त अगर देखें, कहने को तो फिर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम नहीं कहना चाहते। वी वांट हैव अ डायलॉग इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। वैसे मैं सिर्फ मुफ्ती ये साहब, कह मैं रहा यही मान के चलता हूँ कि स्केप्टिक साहब मुझसे ज्यादा, यानी यकीनन मैं कोई तंजिया नहीं कर रहा हूँ, आप मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, आप मुझसे ज्यादा जानकारी रखते होंगे, मैं बिल्कुल यकीनन ये मान के चलता हूँ। उसके बावजूद मैं अपनी तालिब इल्मानी कोशिश करता हूँ कि मैं भी समझूं और आपको भी समझाऊं। चलें, जी, ये अब बहुत मेरा अच्छी बात अगला पॉइंट फाइनली प्लीज आने दें। मैं जी। आपको बता रहा था कि बेसिक इंफॉर्मेशन थ्योरी के नज़दीक जिस तरह अनस्टेबिलिटी है कायनात में, और जिस तरीके से लैक ऑफ यानी कोहेरेंस है और रैंडमनेस है, उससे मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि खुदा जो है वो नेसेसरीली कोई बहुत ओमनीपोटेंट नहीं, ओमनीपोटेंट हो सकता है, लेकिन मेरी फीलिंग जो मैं जिस तरह दुनिया का निज़ाम देख रहा हूँ, जिस तरह रैंडमनेस है, जिस तरह एंट्रोपी के जो हालात हैं, जिस तरह प्लैनेट्स डाई आउट वगैरह करते हैं, ये कोई मुझे कोई बहुत परफेक्शन नहीं नजर आती इस दुनिया की क्रिएशन में। स्पीशीज आती हैं जाती हैं, प्लैनेट्स के, मतलब ये स्टार्स के, प्लान का गैलेक्सीज हिस्सा नहीं कोलैप्स होता, वगैरह, जैसे उसमें प्लानिंग का मुझे हिस्सा ये नहीं फीलिंग होता। आती है कि हो सकता है कि खुदा कादिर मुतलक ना हो। भाई मैं एक, अगर खुदा खुद ही ये कह रहा है आपको एक दिन तय करके लपेट दिया जाना है, तो ये जो आप देखते हैं रैंडमनेस, या स्पीशीज आती हैं जाती हैं, प्लैनेट बनते हैं बिखरते हैं, ये सब तो उस प्लानिंग का हिस्सा है। अगर प्लैनेट बने न, और न बिखरे, तो हमें इस चीज का अंदाजा या हमें इसकी मिसाल कैसे मिलेगी कि इस कायनात को एक दिन तबाह होना है? हमें मिसाल ही मिलती है इस तबाही से जो हमारे इर्द गिर्द है इस कायनात में, कि अगर एक सैयारा बनकर तबाह हो सकता है तो कायनात भी तबाह हो सकती है। नहीं और सर, मुफ्ती अगर साहब, तो वो इसमें मैं मैसेज फिर पे सेम एग्रीमेंट हो जाए ना। स्केप्टिक साहब, स्केप्टिक ये तो प्लान का स्केप्टिक साहब, मैं फिर इसमें सेम सवाल करूंगा, क्या क्या कादिर मुतलक ओमनीपोटेंट और ऑल पावरफुल के होते हुए रेंडमनेस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं, बिल्कुल उसमें कॉन्ट्रडिक्शन सेम नहीं है, सवाल लेकिन उसमें आपसे, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी कहा है मेरे सफरिंग हिसाब से। और ऑल पावरफुल, तो क्या आसिम भाई रेंडमनेस और ऑल मैं चाहूंगा पावरफुल कि का आप एक मेरी साथ बात, एग्जिस्ट करने में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? आसिम भाई अब मेरी बात कंप्लीट, जब सवाल पूछे ना तो फिर जवाब मेरा प्लीज पूरे होने दीजिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ उसमें जी। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मैंने इसलिए पहले कहा प्रोबेबिलिटी है कि मुझे लगता है कि वो नहीं है, लेकिन हो सकता है। ये मैंने अपने वर्ल्ड व्यू से बताया। जो आपके वर्ल्ड व्यू से तो कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत बड़ी क्लियर चले, कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन अगर मेरे वर्ल्ड आपका व्यू से वो आपका वर्ल्ड व्यू प्रोबेबिलिटी अगर पे है। देखें तो क्या ये बात जस्टिफाइड है कि आपको लगता है कि रैंडमनेस की वजह से वो कादिर मुतलक नहीं है, लिहाजा वो कादिर मुतलक नहीं है?
नहीं, ये लिहाजा रिजल्ट वाला जंप नहीं मैं ले रहा, मैं कह रहा हूँ ये कादिर आपने मुतलक लिया है, लिहाजा वाला जंप नहीं है। ये आपने लिया अभी थोड़ी देर पहले, आपने कहा कि नहीं मेरे नजदीक कादिर मुतलक नहीं है, ये आप ले चुके नहीं हैं ऑलरेडी। कादिर मुतलक नहीं, आप ये दोबारा वीडियो देखिएगा सब व्यूअर्स से, मैंने कहीं ये क्लेम नहीं किया कि वो नहीं है। ये अगर किया तो मैं आइंदा आपकी स्ट्रीम पे चैलेंज करता हूँ, अगर मैंने ये कहीं कहा ना कि कादिर मुतलक वो नहीं है, ये मैंने नतीजा इस पूरी स्ट्रीम में अगर कहीं दिया है, तो आप मैं आइंदा आके लाइव माजरत भी करूंगा, आइंदा आपकी कभी स्ट्रीम पे नहीं आऊंगा अगर मैंने कहा। ये जो नहीं मेरे नहीं व्यूज नहीं है वो हो ही नहीं सकता। दूसरी वाली बात ना कि आप हमारी स्क्रीन पर आते रहे वो नहीं वाला ये चैलेंज आपने मुझे दिखाना है सर, आपने ये मुझे दिखाना है कि कहीं मैंने कहा कि वो कादिर मुतलक नहीं है, नतीजा नहीं दिया मैंने। ओके, मैं स्ट्रीम खत्म होने के बाद जाऊंगा, मैं देखूंगा जरूर कि जरूर आपने क्या कहा है। हम माजरत हम आपकी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप हमारी स्ट्रीम पे कभी ना आए। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। चलें, चलें, ठीक है। काफी मजेदार बातचीत हुई, मैं जरूर हाजिर होता रहूंगा, लेकिन आपने सर ये मुझे दिखाना है, ये मैंने नतीजा हाँ, नहीं मैं दिया। इंशाल्लाह देखूंगा कि आपने कहाँ कहा है। चलें बिल्कुल, आसिम भाई और मुफ्ती आसिफ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।